बच्चों, जब हम बच्चों का फ्रॉक बनाते हैं तो इस तरीके से बच्चों की नाप ली जाती है। जैसे आप कंधे का नाप लोगी सबसे पहले, फिर उसके बाद बाजू की लंबाई, फिर बाजू की लंबाई के साथ साथ गोलाई और उसके बाद कमर की नाप भी ली जाती है। और लेंथ जितना, पहले तो उसकी लंबाई चेस्ट की, फिर लेंथ जितना करना है उतना लिया जाता है। जैसे हमने इतना लेंथ करना है तो उतना लिया जाएगा। लेकिन जब जिसके लिए हमने फ्रॉक बनाना है बच्चों, अब हम सीख रहे हैं फ्रॉक बनाना, तो जिसके लिए अगर हम फ्रॉक बना रहे हैं वो बच्चा हमारे सामने मौजूद नहीं है या फिर मौजूद है भी, तो हम इस तरीके से उसके फिटिंग के जो कपड़े हैं उसके माध्यम से उसके लिए बहुत अच्छे फिटिंग के कपड़े बना सकते हैं। जैसे कि ये फ्रॉक दिख रहा है आपको, इसी लंबाई में अगर फ्रॉक बनाना है तो हमें इस तरीके से हम उसको नापेंगे। जैसे इसको जो पूरा फ्रॉक है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद हमने गले की नाप ली, ये 3 है, इसमें 3 है। तो इसमें गले की नाप में कोई गला बढ़ जाता है क्योंकि हम इसको दबाते हैं, तो इसमें 3 ही काटेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका 2 इंच, 2 इंच, यानी कि हम इसमें 3 इंच रखेंगे कपड़ा, तभी हमारा फोल्ड होके दोनों साइड से तब 2 इंच यहाँ पे बचेगा। अब फिर हमारी जो कंधे की जो गोलाई है, यहाँ बाजू की जो गोलाई है हमारी, यहाँ पे 5 इंच आ रहा है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा बढ़ाकर कपड़ा 6 इंच रखते हैं ताकि फोल्ड होने में वो 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर को चला जाता है। अब हम इसकी लंबाई भी नापते हैं। लंबाई नापने में हमको ये 10 इंच का दिख रहा है बच्चों, तो हम इसमें 11 या 12 इंच रखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ भी फोल्ड होना है और थोड़ा इसको यहाँ भी फोल्ड होना है। अब ये कमर की नाप भी लेंगे। ये कमर हमारा आ रहा है इसमें 5, यानी कि इसका 5 को 5 यानी कि 20, या इसका 4 गुना कर देंगे हम, 20 इंच इसकी कमर होगी। और जो इसकी लंबाई होगी, फ्रॉक की जो लंबाई होगी, इस तरीके से हम नाप लेते हैं। जैसे ये लंबाई में आ रहा है 16 इंच आ रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सा इसमें 1 इंच नीचे की साइड दबता है और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की साइड दबता है। इसलिए हम इसको जब कपड़ा काटते हैं तो 18 इंच कपड़ा नीचे के भाग के लिए इसको लेंगे। बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए एक छोटा सा फ्रॉक बना के दिखा लेते हैं। तो इसमें आप जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़े का ऊपरी जो हिस्सा है, इसी को बनाने के लिए तो इसको 4 बार, यानी कि 4 बार इसका फोल्ड होना चाहिए। इस तरीके से जैसे हमने फ्रॉक को इस तरीके से फोल्ड किया था, इसी तरीके से 4 हिस्सा आपका आ जाएगा। क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आगे का हिस्सा बनेगा और ये पीछे के बैक वाला हिस्सा आपका बनेगा फ्रॉक में। अब इसमें हम नाप इसमें हम लेते हैं और नाप लेने के बाद कपड़े की कटिंग की जाती है। इस तरीके से जिस कपड़े को हमने काटना है उस कपड़े के ऊपर इसको रख के और इसी के नाप की कटिंग करके भी हम बना सकते हैं। और इसके अलावा जो नाप हमने इस फ्रॉक का लिया उसी नाप को हम लिख के यहाँ पे और इस कपड़े को काट सकते हैं। इस तरीके से जो फ्रॉक में हमने नाप लिया था, इसको हमने नाप के इसमें निशान बना लिया। जो इसकी गहराई है हम 3 इंच या फिर अपने हिसाब से उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और बैक साइड का आगे की साइड से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 3 और बैक साइड में 5 भी रख सकते हैं, और बैक साइड में हम चाहते हैं कि आगे से कम हो तो हम उसका 2 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये निशान पूरी तरीके से बन गया है, कंधे का, बाजू का और ये बगल से नीचे का निशान। तो इस तरीके से हम अब कपड़े को जहाँ पे निशान बना है उसको काट लेते हैं इस तरीके से। काटने के बाद हमें इस तरीके का कपड़ा प्राप्त होता है। ये फ्रंट वाला हिस्सा हम बनाते हैं तो ठीक है। अगर हम इसको पीछे का हिस्सा बनाते हैं तो बच्चों में ये दिक्कत आती है कि जब कपड़े पहनाने में उनको परेशानी होती है, कभी सर नहीं घुसता, कभी कुछ। तो इस तरीके से हम पीछे का पूरी तरीके से खुला, पहले इसको पीछे का एक हिस्सा इसको इस तरीके से काट देते हैं।
काटने के बाद आधे हिस्से को हम सिल लेंगे, आधे हिस्से को हम सिलाई के द्वारा सिल लेंगे और आधे हिस्से को हम खुला हुआ जो पार्ट होता है कपड़े का खुला हुआ पार्ट रखेंगे। और खुले हुए पार्ट को हम टिच बटन से या फिर बटन से किसी भी तरह या फिर चैन से इस तरीके से हम बंद करते हैं, तो बच्चों को कपड़ा पहनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनको आसानी से फ्रॉक पहनाया जा सकता है। तो इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है बच्चों। ये अब फ्रॉक का नीचे वाले हिस्से का कपड़ा है। जितना कपड़ा मेरे पास है मैं आपको इसी कपड़े में दिखा रही हूँ, इसलिए लंबाई शायद इसकी ज़्यादा नहीं बन पाएगी। इसकी लंबाई है ये 15 इंच। अगर इसको यहाँ से थोड़ा मोड़ लिया जाए और यहाँ से थोड़ा मोड़ लिया जाए तो इसकी लंबाई और कम हो जाएगी, 13 से 14 इंच तक ही रह जाती है। अब सबसे पहले यहाँ तो हम इससे जोड़ लेते हैं, लेकिन जो नीचे का हिस्सा भी है पहले उसको हम मशीन से दबा लेते हैं बच्चों। अब ये किनारे का जो हिस्सा है गोलाई, जो गले की कटिंग थी, मैंने इस तरीके से मशीन में दबा दिया। अब जो बगल वाला हिस्सा है इसको भी इसी तरीके से हम मशीन में दबा देंगे। देखो बच्चों, जैसे मैं इस तरीके से ये दबा रही हूँ, ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन हाँ, आप इसमें कपड़ा जोड़ के भी दबा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी ना दिखे तो आप इसको थोड़ा सा मोड़ के बाद में मोटी मोटी सिलाई मशीन के द्वारा करके फिर किनारे किनारे तुरपन करने के बाद इस मोटी सिलाई को आप इसमें से हटा सकते हो। मैं आपको इसी तरीके से अभी सिलाई के माध्यम से ही इसको दबा कर दिखा रही हूँ। ये किनारे किनारे इस तरीके से दबा दिया जाता है। जो फ्रॉक का पीछे का जो हिस्सा है बैक साइड का, उसको हमने 2 टुकड़ों में काट दिया था। 2 टुकड़ों में काटने के बाद दोनों पीसेस के किनारे की तरफ हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद अगर आप चाहो तो पूरे में चैन लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा हिस्सा इसका बंद ही रखा जाए तो आप मशीन के द्वारा इसे दबाकर इसे बंद कर सकते हो। हम यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक मशीन से इसको बंद कर देंगे। बैक साइड का आधा हिस्सा हमने ये बंद कर दिया है और आधा हिस्सा हम चैन, हुक, बटन या किसी के भी माध्यम से इसको बंद करेंगे और जब पहनाते समय इसको आसानी होती है। बच्चों, ये ऊपर का पार्ट हमारा चोली वाला जो पार्ट है ये पूरा हो चुका है। इसको हमने हर तरफ से सिल दिया है। सिलने के बाद हम एक तरफ को खुला छोड़ेंगे क्योंकि हमने जो फ्रॉक का घेरा वाला हिस्सा है उसको अभी इसमें जोड़ना है। तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे वो अब आपको दिखाते हैं। अब इस फ्रॉक को जो चोली वाला हिस्सा है इसको नीचे और घेरे वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने इसको जो घेरा है इसको अलग अलग तरीके से बनाना है। तो इस घेरे को जोड़ने के लिए हम इसमें प्रिंसेस कट लुक का जो घेरा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने जो लगाना है इसको अलग अलग तरीके से कपड़े को दबाकर लगाया जाता है। जिस तरीके से हम इसकी चुन्नट डालेंगे उस तरीके से वो दिखेगा। अब इसमें बेबी फ्रॉक में प्रिंसेस कट जो चुन्नट होती है वो बहुत अच्छी दिखती है। जैसे आपने सिंपल जो सादा चुन्नट डाला था वो कैप में डाला था, अब इसमें हम फ्रॉक में बेबी कट चुन्नट को डालेंगे। सबसे पहले हम सिंपल थोड़ी सी सिलाई, फिर उसके बाद हम उसी तरीके से सिंपल चुन्नट जैसे हमने बनाया था सीधा चुन्नट, पहले इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद हमने जो दूसरा चुन्नट है इसको एक बार लेफ़्ट साइड में एक बार राइट साइड में हम इस तरीके से जोड़ते हुए जाएंगे। अब हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़ना है। तो जो हमारी चुन्नट है वो अलग तरीके से प्राप्त होगा इसमें, जिसको हम प्रिंसेस कट चुन्नट के नाम से जानते हैं। पहले ये ऊपर की तरफ आएगा, अब ये नीचे की तरफ। इसी तरीके से हम पूरे घेरे में बनाते जाएंगे, एक तरफ एक बार राइट साइड एक बार लेफ़्ट साइड। तो ये इस तरीके से आप बनाइएगा। और बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाकर दिखाओगे। ये इस तरीके से हमने पूरी चुन्नट चोली पर लगानी है। पूरा जो फ्रॉक का घेरा है चारों तरफ को तैयार करना है। पूरा घेरा कर लेने के बाद हमने ये पूरा जो खुला हुआ हिस्सा था ये चारों तरफ से
ये दबा दिया है। दबाने के बाद हम इसको अब उल्टा करते हैं। हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से तैयार है बच्चों। ये फ्रॉक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको प्रेस लगाने के बाद पहन सकते हैं। और हमारा जो चुन्नट है ये भी बहुत अच्छी तरीके से आया हुआ है।